कोई छुट्टी नहीं करनी, दुकान शिफ्ट करनी, समान चुकना है, फिर कर लेना। कहती नहीं मुझे डर लग रहा है, छुट्टी कर लो। जेठ साहब जो हैं, क्लैश था इनका अपने भाई के साथ के मेरी शादी इससे पहले हो गई, नहीं मेरी शादी नहीं, इसकी हो गई है। क्राइम सीन में हम आपको इंतहाई दुखी दिल के साथ खुशामदीद कह रहे हैं। हमारे मुल्क में दहशतगर्दी और बम धमाकों के इतने वाक़यात पेश आ चुके हैं कि अब इन सब का जिक्र करते हुए कई घंटे दरकार होंगे, मगर बलूचिस्तान में होने वाले बम धमाकों से जो तबाही फैलाई गई उनका जिक्र करते हुए दिल खून के आंसू रोता है, इसलिए कि इन सब बम धमाकों में ना सिर्फ बेगुनाह शहरियों को हलाक किया गया बल्कि कई खवातीन और बच्चे भी अपनी जान से हाथ धो बैठे। 2013 इस सिलसिले का सबसे बदतरीन साल था, जिसके दौरान 10 जनवरी के दिन एक खुदकुश हमले ने और 2 बम धमाकों में 95 अफराद हलाक हुए, जिसके बाद इस साल के दौरान बम धमाकों में कुल हलाक होने वालों की तादाद 217 तक पहुंच गई। क्वेटा की सिविल हॉस्पिटल में होने वाले ऐसे ही एक धमाके ने एक दफ़ा फिर कई माओं की गोदें उजाड़ दी। दहशतगर्दी के इस वाक़े ने जहां पूरी कौम को अफसुर्दा किया, वहां लोगों के जहन में ये सवाल भी पैदा हुआ कि दहशतगर्दी के खिलाफ पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की इतनी कामयाब कार्रवाइयों के बावजूद हम अपने मुल्क से अभी तक दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा करने में नाकाम क्यों हैं। मुआशरे में ऐसे अफराद की कमी नहीं जो अपनी नाकामी का जिम्मेदार किसी दूसरे शख्स को समझते हैं और इसका इजहार करने के बजाय अंदर ही अंदर उससे मुखालफत करते हुए उसकी तबाही और बर्बादी के मंसूबे बनाते रहते हैं। लाहौर में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहां बड़े भाई ने अपनी नाकाम जिंदगी का जिम्मेदार छोटे भाई को करार देते हुए उसे बर्बाद करने के लिए एक मंसूबा बनाया और उस पर अमल भी कर दिया। अहमद पार्क शादबाग के रहायशी वकास के दीगर 3 भाई हैं। वकास शालम मार्केट में कपड़ों की दुकान में सेल्समैन था। उसका बड़ा भाई वारिस कोई कामकाज नहीं करता था। 1.5 साल कबल उनकी कजन सिद्रा की शादी की बात चली तो उसका रिश्ता वकास से तय हो गया और फिर शादी हो गई। वारिस इस शादी से नाखुश था। उसका कहना था कि पहले उसकी शादी होनी चाहिए थी। शादी की बात को ही लेकर वारिस आए रोज घर में लड़ाई झगड़ा करता रहता था। वकास सुबह दुकान पर चला जाता और रात गए वापस आता था। एक रोज वो हस्बे मामूल दुकान पर चला गया, जिसके बाद वारिस ने अपनी भाभी सिद्रा, जो कि 6 माह की हामला थी, उसके कमरे में जाकर उसे सोफे पर गिराकर आग लगा दी और फरार हो गया। सिद्रा की चीखों पुकार और धुएं को देखकर घर वाले और मोहल्लेदार जमा हो गए और कमरे में जाकर देखा तो सिद्रा दम तोड़ चुकी थी। बस सुबह बैठे हैं, नाश्ता किया, जो कहते कि छुट्टी कर ला। जो मैं कहती मैं छुट्टी नहीं करनी, दुकान शिफ्ट करनी, समान चुकना है, फिर कर लेना। कहती नहीं मुझे डर लग रहा है, छुट्टी कर लो। बस उन्होंने यह गल की। मैं कहा कोई गल नहीं, डरन की कादी गल, अल्लाह माफ करे। बस काम से चला गया, पिछों फोन आ गया, घर अग लगी, घर आई भैन हर एक नाल होंदा ही, माँ प्यो भी लड़दा, भैन भरावां नाल भी लड़दा, सारे नाल ही लड़दा रहिंदा। अल्लाह ही बेहतर जानना हो क्यों की लाई है, वो तो रब ही जानना होंदा। बस जो कहंदा सोचदा होना कि ब्याह क्यों पहले हो गया मेरा कि बाद हुण अल्लाह ही बेहतर जानदा। इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है, जबकि फोरेंसिक टीम ने मौके से शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। पुलिस हुकाम का कहना है कि वारिस की नाकाम जिंदगी और शादी न होना ही कत्ल की इस वारदात की वजह बनी। ये सिद्रा बीबी हैं, ये जो जिसने मारा है वारिस ने, इनकी भाभी लगती हैं। ये जेठ साहब जो हैं, क्लैश था इनका अपने भाई के साथ के मेरी शादी से पहले हो गई, नहीं मेरी शादी नहीं, इसकी हो गई है। वो काम शाम भी वालिदैन उसको करवा रहे थे, छोटे भाई। उस क्लैश में उसने उसकी वाइफ को जला दिया। वो घर में सोई हुई थी, अपने काम पे गया, घर में बंदा कोई नहीं था। छोटी बहन को उसने लॉक कर दिया, जो 12-13 साल की है। उसने उसके कमरे में आग लगा कर। मुल्ज़िम का इंशाल्लाह कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं
राब्ते ले रहे हैं, इंशाल्लाह जो भी बेहतर होगा पकड़ा जाएगा, इंशाल्लाह कहीं नहीं जा सकता। पुलिस हुकाम का शुबा है कि कत्ल की इस वारदात में वारिस के साथ कोई और भी मुलविस है, जिसके लिए तफ्तीश जारी है। असल हकाइक मुलजम की गिरफ्तारी के बाद वाज़ेह होंगे, जिसके लिए टीम बना दी गई है। कैमरामैन अली मुस्तफा के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। नाजायज असलहे की फरवानी की वजह से शहरी एक दूसरे को सरेआम कत्ल करने से भी नहीं डरते। अगर ऐसा ना होता तो चौंतरा में रहने वाला जालिम ताया अपने ही सगे भतीजे को सरेआम बाजार में गोलियां मारकर कत्ल ना करता। उसने ना सिर्फ ये जुर्म किया बल्कि जाते जाते एक बच्चे को भी गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया। इस कत्ल की क्या वजूहात थी, आइए जानते हैं। मुदस्सिर अपनी वालदा के हमरा रनोतरा गांव के रनोतरा चौक में गया, जहां उसका ताया मिस्री खान आसिफ के हमरा उसके इंतजार में बैठा था। अपने भतीजे को देखकर उस पर पिस्टल से फायर किए। मुदस्सिर अपनी जान बचाने के लिए एक दुकान में घुस गया, मगर मिस्री खान ने दुकान में दाखिल होकर दुकान के मालिक को भी जख्मी किया और मुदस्सिर को मजीद गोलियां मारी, जिसकी वजह से मुदस्सिर मौके पर जाँ बाक हो गया। मुदस्सिर जो है इसका सगा भतीजा है। ये अपनी वालदा के साथ रनोतरा चौक में मौजूद था तो मिस्री खान ने वहाँ पे पिस्टल की मदद से फायर किया। पहला फायर इस पे किया जो इसको बाजू में लगा। वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ पे करीब ही चाय का खोखा था, उस खोखे के अंदर वो घुसा तो उसने वहीं पे चाय के खोखे के अंदर ही दूसरा फायर मार के तो उसने उसको वहाँ पे कत्ल कर दिया। मिस्री खान कत्ल के बाद वहाँ से भाग खड़ा हुआ। वहाँ से कुछ ही दूर मिस्री खान ने मुदस्सिर के खालाजाद भाई उमर को देखा तो उस पर भी क्लाशिंकोफ के फायर किए, जिससे ये बच्चा भी मौके पर जाँ बाक हो गया। दूसरा जो कत्ल उसने किया यहाँ से रनोतरा चौक से तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले पे ढोक अरशद है। वहाँ पे दूसरे मुकदमे का जो मुदई है अरशद, उसी के नाम से वो ढोक अरशद बनी हुई है। उन्हीं के 2-3 घर हैं। ये इस मकतूल मुदस्सिर का खालाजाद भाई था, उमर फारूक उसका नाम है, जो अरशद का बेटा है। तो ये जब इसको कत्ल करके भाग रहा था तो रास्ते में ये उसके वो मिल गया तो जाते हुए इसने उसको भी कत्ल कर दिया। जी, उसकी उम्र जो है, उमर फारूक की उम्र जो है वो 12-13 साल है, 10-12-13 साल इतनी। मुल्जिम ये कहता है कि उसने ये कत्ल खानदानी दुश्मनी पर किए, क्योंकि मकतूल ने उसके 2 बेटों को कत्ल किया था। लेकिन पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक मिस्री खान के बेटों को मुदस्सिर या उसकी फैमिली ने कत्ल नहीं किया था। मकतूल मुदस्सिर के भाई का कहना है कि उसके वालिद बैरूने मुल्क में काम करते थे और वहां उनका ड्यूटी के दौरान इंतकाल हो गया था, जिसके बदले उनको वहां से रकम मिलनी थी, जिसको हथियाने के लिए मिस्री खान उनको कत्ल करना चाहता था। मेरे वालिद साहब जो कि अफजैबी में फौत हुए, जब मुझे होश ही नहीं था कि मेरे वालिद साहब जो अफजैबी में होते हैं वो उधर फौत हुए। 25 लाख रुपये मिला था, जो कि मिस्री खान और इसके भाइयों ने और इसके हमशीरा ने बाहर से जो है ना जाली कागजात बनवा के उधर से लाए थे। रिश्ता ये ताया है हमारा। अच्छा। तो एक बुब्बो थी, दोनों ताए आपस में मिले हुए हैं। इनके बेटे भी जो है ना इनके साथ मिले हुए थे। कुछ जो है ना अरसा गुजरने के बाद हम पैसे उधर से पता चला कि उधर से पैसे दिए। मिस्री खान का एक बेटा जब कत्ल हुआ तो उस वक्त मुदस्सिर और तसव्वुर बहुत छोटे थे, मगर मिस्री खान अपने बेटे के कत्ल का जिम्मेदार इन्हीं को ठहराता है। पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक मिस्री खान के बेटों को उसके भतीजों ने कत्ल नहीं किया। मेरी बीवी ने हदवाल गाँव में अपने भाई को भी टेलीफोन किया है 4:06 पर। मुझे वो टेलीफोन नहीं कर सकती थी, मुझे भी तो कर सकती थी ना। 12:56 पर मुबशर को कॉल कर रही है, मुझे वो कॉल नहीं कर सकती थी। मेरे साथ ये जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई है, तो मैंने तंग आकर मैंने ये कदम उठाया। इसके 2 बेटे पहले कत्ल हुए हैं, जिसमें उसने ये जो हमारे पास दोनों मुदई फरीक हैं, इनके फैमिली के जो लोग हैं उनमें से लोगों को नामजद किया। तो बेस तो इसने अभी तक से यही शो की है कि मेरा बेटे इन्होंने दोनों कत्ल किए हैं, इसकी वजह से मैंने इन दोनों को कत्ल किया। हालांकि ये दोनों इसके कातिल, इसके बेटों के कातिल नहीं हैं। मुदस्सिर जो है इसका सगा भतीजा है।
दोनों ताए आपस में मिले हुए हैं, इनके बेटे भी जो है ना इनके साथ मिले हुए थे। मिस्री खान ने अपने भतीजे को कत्ल कर दिया, ये तो हम आपको बता चुके हैं। इस कत्ल से जुड़ी कुछ और बातें भी हम आपको बताना चाहते हैं, मगर यहाँ वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का। तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। वक्फे से पहले आप देख रहे थे कि मिस्री खान नामी शख्स ने अपने भतीजे को कत्ल कर दिया। सिर्फ यही नहीं बल्कि उसने अपने भतीजे के नाना को भी कत्ल किया था। उस पर पहले भी मुकदमा दर्ज हैं। देखते हैं कि उस पर इसके अलावा क्या इल्जामात थे। मुलजिम मिस्री खान ने अपने भतीजों की रकम हड़प कर ली, जिसके बाद इन बच्चों को उनके नाना पाल रहे थे। मिस्री खान ने पहले इनको घर से बेदखल किया और उसके बाद उनके नाना को भी कत्ल किया। उमर ने चूंकि मिस्री खान को भागते हुए देखा था, इसलिए उसने उमर को भी कत्ल कर दिया। इसने इन यतीम बच्चों का 25 लाख रुपया खाया है और उनको घर से भी निकाल दिया है। उसके बाद जो उनको पालने वाले थे वो उनके नाना थे, वो मेरे मामू थे, वो उनको पाल रहे थे, छोटे छोटे बच्चे थे। इन लोगों ने उनको भी कत्ल कर दिया। तो रास्ते में बच्चा आ गया, बड़ा वाला जो था वो मोटरसाइकिल में था, वो तो उसने देख लिए हैं, वो मोटरसाइकिल उसने गिरा दिया है, वो भाग गया है। नीचे ऊंची जगह थी, वो अपनी जान बचा गया। बच्चा छोटा था, वो गद्दी पर था और इस दरिंदे इंसान ने उस मेरे बच्चे को कलाशनकोव का ब्रस्ट मार दिया। मासूम बच्चा इसने कत्ल कर दिया। मुदस्सिर को कत्ल हुए 3 माह का अरसा गुजर चुका है, मगर उसके घर वालों का गम अब भी ताज़ा है। वो मुतालबा करते हैं कि मुलजिम को इस दौरे कत्ल पर सख्त से सख्त सजा दी जाए। वो बहुत अच्छा था, यकीन करें कि हम जिस दिन की उसकी डेथ हुई हम बहुत ज़्यादा उसको याद करते, हर वक्त सब्र होते रहते। उसका कोई कसूर नहीं था, उसने कुछ भी नहीं किया था, बेगुनाह उसकी जान ली गई। मेरी माँ वास्ते डालती रही, मेरा भाई वास्ते डालता कि मैंने कुछ नहीं किया, उसके बावजूद भी उसने उसको नहीं छोड़ा। हम मुतालबा यही करेंगे गवर्नमेंट से और वज़ीर आला शहबाज शरीफ से, नवाज शरीफ से, चौधरी निसार लोगों से हम यही दरख्वास्त करते कि ऐसे शख्स को जल्दी से जल्दी और जितनी जल्दी हो सके इस शख्स को सजाए मौत का आर्डर सुनाना चाहिए। ऐसा संसार फांसी हुक्म होना चाहिए, जल्दी तो जल्दी, जितना जल्दी हो सके। मिस्री खान ने अपने भाई के बैरूने मुल्क इंतकाल के बाद उसकी रकम निकलवाई, ये बात वो भी मानता है। इस रकम का तनाजा मिस्री खान और मुदस्सिर के खानदान के दरमियान चल रहा था। मेरी भाभी ने मेरे मुखालफत के साथ रल कर दरख्वास्त दे दी कि इसने पैसे निकलवाए हैं वहाँ से, वो पैसे इसके नहीं बनते थे, वो पैसे मेरे बनते थे। तो मुझे एक आदमी ने टेलीफोन किया, शुरते आ गए, तेरे को गिरफ्तार कर देंगे। पैसे मैंने भेज दिए थे, तो मैं गिरफ्तार हो जाता, बात ख़त्म हो जाती। मैंने रातों रात को मैंने टिकट कटवाया, मैं पाकिस्तान आ गया। मुलजिम असल में अपने भतीजों की रकम हथियाना चाहता था। वो अपने बेटों के कत्ल को जवाज बनाकर इन भतीजों को कत्ल करना चाहता था ताकि रकम का मुतालबा ही खत्म हो जाए, मगर अब हुआ मुलजिम की सोच के बरअक्स है और ये मुलजिम जेल में अपने अंजाम का मुंतजिर है। कैमरामैन नदीम शेख के साथ नईम जंजुआ, समा, चौंतरा, रावलपिंडी। किसी से मेल जोल बढ़ाते हुए एक हद में रहना ही बेहतर होता है, क्योंकि किसी पर बहुत ज़्यादा एतबार नाकाबिले तलाफी नुकसान का बायस भी बन सकता है। ऐसे ही एक मुंह बोले रिश्तों के हाथों एक घराने पर क्या गुजर रही है हम आपको बताते हैं, मगर हमने मुतासरा ख़ानदान की शनाख्त तब्दील कर दी है।
लाहौर के इलाके चुग्गी अंबर संधू के रहायशी शौकत की अहलिया शगुफ्ता बीबी का अपने हमसायों के घर काफी आना जाना लगा रहता था और उनके दरमियान खानदानी ताल्लुकात बन गए थे। एक रोज उनकी 6 साला बेटी घर के बाहर खेलती हुई लापता हो गई। घर वाले उसे तलाश करते रहे मगर वो ना मिली। बच्ची बस बाहर ही फिर रही थी, मैं अपने घर लेटा हुआ था। जब मैं बाहर आया तो मेरी सिस्टर लब रही थी उसको। मैंने पूछा क्या हुआ कि नहीं मिल रही। मैंने उनको कहा कि ऊपर जाके चेक करो। बच्ची वालदा, इसकी वालदा लड़की कहती मैंने देख लिया वहाँ नहीं है। मैंने फिर भी इसकी बड़ी बहन को कहा कि आप जाके चेक करके आओ। बच्ची के तमाम रिश्तेदार और मोहल्लेदार उसे तलाश कर रहे थे कि उसकी बड़ी बहन हमसाये के घर मालूम करने गई और जब उनकी छत पर गई तो वहाँ हमसाये इशफाक का बेटा 16 साला आबिद मासूम बच्ची का गला दबा रहा था, जिस पर बच्ची की बहन ने शोर मचा दिया और मोहल्लेदार जमा हो गए। आबिद मौके से फरार हो गया जबकि बच्ची को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसकी मौत की तस्दीक कर दी। जब वो ऊपर गई है तो वो उसका कहीं गला दबा रहा था, तो वो नीचे ऊपर से भागी भी आई है कि मेरी बहन को मार दिया, मेरी बहन को मार दिया, मेरी बहन का गला दबा रहा हो। बच्ची की हलाकत पर पुलिस ने क्या कार्रवाई की और बुरसा का क्या कहना है, आइए जानते हैं। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मुलजिम आबिद और उसके बाप इशफाक को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस ने जायब कुआ से एक चाकू भी बरामद किया है। हमारा ने जाना उनके घर में बिल्कुल फ्री था। ये बच्चे उनके घर खेलते थे, उनके बच्चे इनके घर खेलते थे। बस ये कल तकरीबन 8:30 पौने 9 बजे के दरमियान ये सारा काम हुआ है। फिलहाल तो उसका गला दबाया हुआ था। इनके साथ उनका ऐसा बहन भाइयों वाला सलूक था। वो हॉस्पिटल में दाखिल थे, हमारा भाई खबर लेने आए जुमे वाले दिन, और कल उन्होंने ये सीन कर दिया। उनके बच्चे को ये है नहीं आई कि बहन भाइयों की तरह रहते हैं, आपस में एक जगह बैठ के खाना खाते हैं, बाजारों में इकट्ठे जाते हैं, रिश्तेदारों में इकट्ठे जाते हैं। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? बच्ची को मुकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। उसने मेरी बच्ची को मारा है, मुझे इंसाफ चाहिए। बड़े बुरे तरीके से मारा है। मकतूला के उर्सा अहले इलाका ने आला हुकाम से अपील की है कि मुलजम को जल्द अज जल्द कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए और उसे ऐसी सजा दी जाए जिससे औरों को इबरत हो। कैमरामैन लाका बशीर के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। बच्चों के अगवा और उन्हें कत्ल करने के वाक़यात यूं तो पूरे मुल्क में पेश आ रहे हैं, मगर पंजाब में लापता और अगवा होने वाले बच्चों की तादाद और उनके साथ पेश आने वाले जराइम के वाक़यात में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जो पंजाब की हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीरा खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।